आपकी राशि, आपका नाम और आपका भविष्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार सही ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां और जीवन की हर वो बाधा चुटकियों में दूर हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्मरण और पूजा करने से साधक को विशेष पुण्य और आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी राशि के हिसाब से पूजा करें, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों और 12 राशियों के उस गहरे और रहस्यमय रिश्ते की, जो आपके जीवन के सुख, समृद्धि, शांति और भगवान शिव के आशीर्वाद से भर सकता है। तो अगर आप भगवान महादेव, भोलेनाथ, महाकाल के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है सबसे महत्वपूर्ण और कैसे आप घर बैठे बैठे उसकी पूजा करके भगवान शिव का आशीर्वाद पा सकते हैं। इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और सगे संबंधियों के साथ भी जरूर शेयर करें। मित्रों, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इनका ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व भी है। उदाहरण के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कर्क रेखा पर स्थित है और यहाँ से संपूर्ण धरती का समय निर्धारित होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या मरण कारक स्थान में है, तो उस ग्रह की शांति के लिए आपको उस राशि के ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो ग्रह उच्च का होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर है, तो आपको उस राशि के ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए जिसमें गुरु उच्च का है। इससे आपके जीवन में ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। पूरे आकाश को 12 राशियों में बांटा गया है और इन राशियों के स्वामी हैं 9 ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आपकी कुंडली के 12 भावों में से हर भाव में एक राशि उदित होती है और उस राशि में मौजूद ग्रहों के प्रभाव को शांत करने के लिए ज्योतिर्लिंग की पूजा अचूक उपाय है। तो आइए अब बारी बारी से जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है और उसकी पूजा कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। मेष राशि, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के स्वामी है सूर्यदेव और आपका ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में विराजमान है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। सूर्य हमारी आत्मा, यश, मान सम्मान और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बनी रहती है। चलिए जानते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। देखिए, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को सूर्य का उच्च स्थान माना जाता है। यहाँ पूजा करने से सूर्य से संबंधित ग्रह दोष शांत होते हैं और आपके जीवन में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और यश की प्राप्ति होती है। अब जल्दी से आपको पूजा विधि भी बता देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी भी शिवलिंग पर जल, दूध और केसर और मन में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। बेलपत्र, लाल फूल और चंदन अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, कम से कम 108 बार। मेष राशि वालों, इस पूजा से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सूर्य से संबंधित समस्याएं जैसे नौकरी में रुकावट या स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा, वृषभ राशि, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अब बारी है वृषभ राशि वालों की। आपका ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर विराजमान है। दोस्तों, इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। वृषभ राशि चंद्र की राशि है और चंद्र हमारे मन, भावनाओं और शारीरिक सेहत का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण सतयुग में हुआ था और ये चंद्र की उच्च अवस्था का प्रतीक है। यहाँ पूजा करने वालों से मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद किसी शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, सफेद फूल और मिश्री अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, तकरीबन 108 बार। वृषभ राशि वालों, इस पूजा से आपका मन शांत रहेगा और चंद्र से संबंधित समस्याएं जैसे तनाव, चिंता या नींद की कमी दूर होगी। तीसरा, मिथुन राशि, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलते हैं मिथुन राशि की ओर। आपका ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका में समुद्र के किनारे विराजमान है।
मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है और राहु रहस्य, शक्ति और पराक्रम का कारक है। इस ज्योतिर्लिंग को नागों का राजा कहा जाता है और यहाँ पूजा करने से जीवन में छिपी बाधाएं दूर होती हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग राहु के प्रभाव को शांत करने में मदद करता है। यहाँ पूजा करने से व्यापार में सफलता, नई योजनाओं में उन्नति और रहस्यमयी शक्तियों का उदय होता है। पूजा विधि। शिवलिंग पर दूध, धान की खील और लावा से स्नान कराएं। बेलपत्र, लाल फूल और कुशा अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय 108 बार। मिथुन राशि वालों, इस पूजा से आपके जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा और राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। चौथा, कर्क राशि, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आपका ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर मंदाता द्वीप पर स्थित है। कर्क राशि चंद्र की राशि है और यहाँ बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति ज्ञान, आयु और सौभाग्य का कारक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ओम के पवित्र नाद से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पूजा करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और शिक्षा, करियर और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। पूजा विधि। किसी शिवलिंग पर जल, दूध और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। पीले फूल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम ह्रीम जूम सह 108 बार। कर्क राशि वालों, इस पूजा से आपके जीवन में सौभाग्य, ज्ञान और समृद्धि का आगमन होगा। पांचवा, सिंह राशि, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। सिंह राशि वालों ध्यान दें, आपका ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे धुष्मेश्वर भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से पापों का नाश होता है और जीवन में तेजस्विता, आत्मविश्वास और यश की प्राप्ति होती है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये ज्योतिर्लिंग तपस्वियों और साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पूजा करने से सूर्य और मंगल के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर जल और केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं। लाल चंदन, बेलपत्र और गुलाब के फूल अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम 108 बार। सिंह राशि वालों, इस पूजा से आपका आत्मविश्वास और यश बढ़ेगा और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। छठा, कन्या राशि, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कन्या राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर विराजमान है। ये बुध ग्रह का उच्च स्थान है, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये ज्योतिर्लिंग भक्त शिरोमणि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पूजा करने से बुध के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और नौकरी, व्यापार और शिक्षा में उन्नति होती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित जल और दूध चढ़ाएं। हरे फूल, बेलपत्र और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, नमो मल्लिकार्जुनाय 108 बार। कन्या राशि वालों, इस पूजा से आपकी बुद्धि और नौकरी, व्यापार में उन्नति होगी और जीवन में स्थिरता आएगी। सातवां, तुला राशि, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तुला राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और शनिदेव का उच्च स्थान है। यहाँ समय और काल का संचालन होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और न्याय, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ देवता भी काल के वश में रहते हैं। पूजा विधि। शिवलिंग पर तिल का तेल, जल और काले तिल चढ़ाएं। नीले फूल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार। तुला राशि वालों, इस पूजा से आपको न्याय, ज्ञान और जीवन में संतुलन की प्राप्ति होगी। आठवां, वृश्चिक राशि, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वृश्चिक राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ भांग और धतूरा चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक रोगों का निदान होता है और कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। यहाँ पूजा करने से मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। पूजा विधि। शिवलिंग पर दूध, भांग और गंगा जल चढ़ाएं। लाल फूल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। मंत्र जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे 108 बार। वृश्चिक राशि वालों, इस पूजा से आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। नौवां, धनु राशि, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धनु राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम तट पर विराजमान है। ये केतु का उच्च स्थान है और यहाँ पूजा करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। काशी विश्वनाथ को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। यहाँ पूजा करने से केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद चढ़ाएं। सफेद फूल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, नमो विश्वनाथाय 108 बार। धनु राशि वालों, इस पूजा से आपकी आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग मिलेगा। 10वां, मकर राशि, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मकर राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। ये मंगल का उच्च स्थान है जो पराक्रम, शौर्य और साहस प्रदान करता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये ज्योतिर्लिंग मंगल के अशुभ प्रभावों को शांत करता है और जीवन को मंगलमय बनाता है। यहाँ पूजा करने से युद्ध, विवाद और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर लाल चंदन मिश्रित जल और दूध चढ़ाएं। लाल फूल, बेलपत्र और गूगल अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। मकर राशि वालों, इस पूजा से आपका जीवन मंगलमय होगा और साहस व शक्ति में वृद्धि भी होगी। 11वां, कुंभ राशि, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। कुंभ राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड के हिमालय में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान है। ये राहु और शनि का स्थान है जो जीवन के अंधकार और दुविधाओं को दूर करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिमालय का रक्षक माना जाता है। यहाँ पूजा करने से शनि और राहु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में स्पष्टता आती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर पंचामृत, कमल का फूल और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र और नीले फूल अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। कुंभ राशि वालों, इस पूजा से आपके जीवन की दुविधाएं समाप्त होंगी और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। 12वां, मीन राशि, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अंत में मीन राशि वालों, आपका ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर विराजमान है। ये शुक्र का उच्च स्थान है और यहाँ पूजा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये ज्योतिर्लिंग मृत्युंजय मंत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूजा करने से शुक्र के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख, वैभव और शांति की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। शिवलिंग पर गंगा जल और गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें। सफेद फूल, बेलपत्र और शक्कर अर्पित करें। मंत्र जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् 108 बार। मीन राशि वालों, इस पूजा से आपके सारे दोष दूर होंगे और जीवन में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों की पूजा का महत्व सिर्फ राशि तक सीमित नहीं है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की हर समस्या, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, सबका समाधान संभव है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आप नियमित रूप से अपनी राशि के ज्योतिर्लिंग का स्मरण और पूजा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हो सकते हैं। और सबसे खास बात, आपको उस ज्योतिर्लिंग के स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करते समय अपने राशि के ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर सकते हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय माना गया है। ये सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय होता है, जब प्रकृति शांत और सात्विक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपनी राशि के ज्योतिर्लिंग का नाम लें और मंत्र जाप शुरू करें। इससे आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको पूरे दिन प्राप्त भी होगा। तो दोस्तों, ये थी 12 राशियों और 12 ज्योतिर्लिंगों की वो खास और अनमोल जानकारी जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। अब आप जान गए कि अपनी अपनी राशि के हिसाब से कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा आपके लिए सबसे फलदायी है। तो आज से ही शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने राशि के ज्योतिर्लिंग का नाम लें, मंत्र जाप करें और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।